सबको सलाम। चलो यार, आज हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर खोलते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल, अपने देसी अंदाज में। अच्छा, एक चीज सोचो। एक सुबह आप उठे और आपके सारे आलू बेकार हो गए। मतलब गायब नहीं हुए, किसी ने चुराए भी नहीं, बस उनकी वैल्यू, उनकी कीमत जीरो हो गई। अजीब है ना? चलो इसी अजीब सी कहानी से आज का किस्सा शुरू करते हैं। तो सीन शुरू होता है 1920s का। वर्ल्ड वॉर वन अभी अभी खत्म हुआ है और अमेरिका में तो भाई फुल पार्टी का माहौल है। इकोनॉमी ऐसी बूम कर रही थी कि सबको लगता था बस अब अच्छे दिन हमेशा के लिए आ गए हैं। और पार्टी बनती भी थी यार। नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही थी। फ्रिज, रेडियो, गाड़ियां। हेनरी फोर्ड की फैक्ट्रीज तो धुआंधार मॉडल टी कार्स निकाल रही थीं। चीजें सस्ती, लोगों के पास जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट बस 2-3% था। और एक नया कल्चर शुरू हुआ था, बाय नाउ पे लेटर। सीधा सा हिसाब, ईएमआई पे ईएमआई, लोन पे लोन। मजा ही मजा। अब जब हर तरफ इतनी तेजी हो तो फोमो तो होगा ही ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर कोई देख रहा था कि अरे यार, शर्मा जी का बेटा तो आलू मंडी यानी स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन गया। बिल्कुल वैसा ही सीन जैसे आजकल लोग क्रिप्टो या मीम स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। तो बस फिर क्या था, पूरी भीड़ लग गई उसी तरफ। लेकिन सवाल यह है, इतना पैसा आ कहां से रहा था? सीन था दोस्तों उधार के आलू का। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। आप 10 आलू दो और 100 आलू की कीमत का स्टॉक खरीद लो। बाकी के 90 वो आलू वर्ल्ड देगा, यानी बैंक उधार पे। और सबको पक्का यकीन था कि आलू की प्राइस तो बस ऊपर ही जानी है बॉस। और ये मत सोचना कि सिर्फ अमीर लोग ये कर रहे थे। नहीं, टीचर्स, नाइस, सफाई वाले, हर आम इंसान इस रेस में शामिल हो चुका था। सबको लग रहा था बस अब तो करोड़पति बन के ही रहेंगे। और आलू वॉल्ट्स यानी बैंक्स, वो तो आंखें बंद करके सबको उधार बांट रहे थे। तो इस पूरी पार्टी का बिल कितना बना? सुनो, टोटल उधार आज के हिसाब से अगर देखें तो $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। 2 ट्रिलियन मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी, सारी चमक दमक असल में उधार के आलू पर चल रही थी। कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करो। 1928 में उस वक्त के प्रेसिडेंट ने कहा, हम अमेरिका में आज गुर्बत पर जीत के इतने करीब हैं जितना पहले कभी नहीं थे। और भाई, जब भी कोई लीडर ऐसी बड़ी बात बोल देना, समझ जाओ कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। तो पार्टी फाइनली ओवर हुई। और कैसे? ऐसे जैसे किसी बॉलीवुड मूवी का क्लाइमैक्स हो। फुल ड्रामेटिक ट्विस्ट, वेलकम टू दी आलू की तबाही। अचानक म्यूजिक बंद हो गया। और ये सब सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हुआ। हिस्ट्री इन दिनों को कभी नहीं भूल सकती। ब्लैक थर्सडे, ब्लैक मंडे और फिर ब्लैक ट्यूसडे, एक के बाद एक, झटके पे झटका। सबसे पहले जुमेरात, ब्लैक थर्सडे। यहां से आग लगनी शुरू हुई। मार्केट में हल्का सा पैनिक फैला और लोगों ने अपने आलू बेचना शुरू कर दिए। एक ही दिन में 13 मिलियन आलू बेच दिए गए। मार्केट सीधा 11% नीचे। वीकेंड पे लोगों ने सोचा चलो शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सोमवार यानी ब्लैक मंडे को मार्केट मजीद 13% गिर गया। अब सबको समझ आ चुका था कि ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है भाई, गेम ओवर हो रहा है। और फिर आया क़यामत का दिन, ब्लैक ट्यूसडे। उस दिन एक रिकॉर्ड बन गया। 16 मिलियन आलू एक दिन में बेचे गए। मार्केट में सिर्फ बेचने वाले थे, खरीदने वाला कोई नहीं था। हर कोई बस अपनी जान बचाकर भाग रहा था। सोचो, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उस आलू मंडी ने मुल्क की करीबन आधी दौलत साफ कर दी। ये सिर्फ स्क्रीन पे चलने वाले नंबर्स नहीं थे यार, ये लोगों की जिंदगी भर की कमाई थी, उनके सपने थे जो सबके सब धुआं बन गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल तबाही तो अब शुरू होनी थी। ये आलू मंडी की आग अब स्टॉक मार्केट से निकलकर हर आम आदमी के घर तक पहुंचने वाली थी। बिल्कुल जैसे डोमिनोज गिरते हैं ना, एक के बाद एक। और ये चेन रिएक्शन बहुत सिंपल है, समझो। स्टेप 1, आलू मंडी क्रैश हुई, आम लोगों के सारे पैसे डूब गए। स्टेप 2, उनके पैसे डूबे तो आलू वॉल्ट्स यानी बैंक्स फेल हो गए, क्योंकि उनके सारे उधार अब बेकार हो चुके थे। स्टेप 3, जब बैंक्स फेल हुए तो कंपनीज को बिजनेस चलाने के लिए लोन्स मिलना बंद हो गए, और वो भी बंद हो गईं। और आखिर में स्टेप 4, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये नंबर्स देखो। साल ब साल हालात बद से बदतर होती गईं। 1930 में 1300 बैंक्स फेल हुए, अगले साल 2200, और 1933 तक हालात ये थीं कि हर 4 में से एक इंसान बेरोजगार था। कैन यू इमेजिन?
हर चौथा बंदा बेरोजगार। और ये आग सिर्फ अमेरिका में नहीं रुकी। अमेरिका के आलू वॉल्ट्स ने यूरोप से अपना पैसा वापस निकाल लिया। वहां के बैंक्स भी फेल हो गए। ये आग पूरी दुनिया में फैल गई और इसकी लपटें हम तक भी पहुंची, उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया तक। गंदम की कीमतें 50% गिर गईं। हमारे किसान तबाह हो गए, हमारी एक्सपोर्ट्स आधी रह गईं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस माली तबाही ने आज़ादी की तहरीक को और भी ज्यादा हवा दी थी। तो इतनी लंबी तबाहकुन कहानी का फायदा क्या, अगर हम इससे कुछ सीखें ही ना? चलो अब देखते हैं कि इस आलू तबाही से हम आज के लिए क्या सबक सीख सकते हैं। देखो, ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है चचा के व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट टिप्स, बेटा इसमें पैसा लगा दो, रातों रात डबल हो जाएगा। मतलब गेट रिच क्विक, फोमो, रिस्क क्या होता है। और दूसरी तरफ है असल फाइनेंशियल लिटरेसी। फंडामेंटल्स को समझो, रिसर्च करो, रिस्क को पहचानो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने सारे आलू एक ही टोकरी में मत डालो, डाइवर्सिफाई करो। क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करती है। जरा सोचो, आसान उधार, ये सोच के प्राइसेस तो बस ऊपर ही जाएंगी। भीड़ के पीछे भागना और वो पैसा इन्वेस्ट करना जो आपका है ही नहीं। यही फॉर्मूला था ना 1929 में। यही फॉर्मूला आज भी किसी भी मार्केट में तबाही ला सकता है। हमने यही पैटर्न्स अपने मुल्कों में भी बार बार देखे, चाहे वो पाकिस्तान के क्राइसिस हों या इंडिया का 1991 का क्राइसिस। तो इस सब का खुलासा, इस सब का लेसन बहुत सिंपल है। जो लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते वो उसे रिपीट करने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अब आप पढ़ चुके हो, तो अगली बार जब भी कोई आपको रातों रात अमीर होने का फॉर्मूला बताए तो एक पल रुककर खुद से जरूर पूछना, कहीं ये भी उधार के आलू तो नहीं है।